नमस्कार, मैं अर्चना मिश्रा लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज का जो हमने विषय लिया वो क्लास 9 का कॉमर्स लिया है। आज ये पहला क्लास है, तो आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा। मैंने फर्स्ट पार्ट का यूनिट 1 का चैप्टर 1 लिया है आपका, और जैसे ही मैं बता रही हूँ ऐसे ऐसे आप इसको कॉपी में नोट करते जाएगा, आपका कॉमर्स का काम होता जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपके पहले चैप्टर का क्या नाम है। पहला चैप्टर है बही खाता या पुस्त पालन, अर्थ, उद्देश्य, लाभ तथा प्रणालियां। यानी फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि बही खाता क्या होता है या पुस्त पालन क्या होता है, उसकी हम विशेषताएं आज पढ़ेंगे और उसका हम अर्थ पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पुस्त पालन या बही खाता क्या होता है। पुस्त पालन और बही खाता दोनों एक ही शब्दों का प्रयोग है। कुछ लोग बही खाता कहते हैं और कुछ लोग इसको पुस्त पालन कहते हैं। आइए देखते हैं पुस्त पालन या बही खाते का अर्थ। पुस्त पालन दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक प्लस पालन। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ हुआ पुस्तकों को रखना। व्यापार में पुस्तकों से तात्पर्य हिसाब लिखने की बहियों अथवा रजिस्टर से है। नियमों का पालन करते हुए लेन देनों को हिसाब की पुस्तकों में लिखना पुस्त पालन कहलाता है। ठीक है, यानी आपने देखा होगा कि जो व्यापारी होता है वो व्यापार करता है, और व्यापार करने का उद्देश्य क्या होता है कि उसके व्यापार में प्रतिदिन रोज कुछ ना कुछ लेन देन होते हैं, उधार होते हैं, नगद होते हैं, पैसा आता है जाता है, कुछ लोग पैसा देते हैं, नहीं देते हैं। इन चीज़ों को व्यापारी याद नहीं रख सकता, इसीलिए इन चीज़ों को याद रखने के लिए कि वो अपने व्यापार को सुचारू रूप से चला सके, वो जिन पुस्तकों को प्रयोग करता है उसको बही खाता कहते हैं, और वो प्रतिदिन इन पे अपना लेख करता है। आगे देखिए, यदि लिखना है तो व्यापार संबंधी लेन देनों को हिसाब की पुस्तकों में लिखना पुस्त पालन कहलाता है। इसको आप इसी तरह से पूरा अपनी कॉपी में कॉपी कर लेंगे तो आपको पूरी पुस्त पालन या बही खाते का अर्थ और एक शाब्दिक अर्थ आपको मिल जाता है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे देखते हैं पुस्त पालन की विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती है? आप किसी भी विषय के बारे में पढ़ते हैं या किसी के विषय में पढ़ते हैं तो उसे कुछ ना कुछ मुख्य तत्व होते हैं, उसकी विशेषता होती है, उसकी खासियत होती है। तो अब हम देखते हैं कि पुस्त पालन की विशेषताएं क्या है। चलिए देखते हैं। विज्ञान व कला, यानी पुस्त पालन विज्ञान है या कला है, इस बात का अनुमान हम कैसे लगाएं? तो बच्चों, ये बहुत साधारण सी बात है, और ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगे क्लासेस के लिए भी, क्योंकि पुस्त पालन क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। आइए देखते हैं। पुस्त पालन कला और विज्ञान दोनों है। यह विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें हिसाब किताब तैयार करते समय निश्चित नियमों का व सिद्धांतों का पालन किया जाता है, और कला इसलिए है क्योंकि नियमों और सिद्धांतों का निरंतर अभ्यास करते हैं। देखिए, पुस्त पालन या बही खाते में आपको लेखा करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जो हमें विज्ञान बताता है कि यदि आपको कोई कार्य करना है तो कुछ नियमों और सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। कला का कार्य क्या होता है? कला कैसे आती है आपको? आप जब निरंतर किसी कार्य को करते रहते हैं तो वो कला कहलाती है। इस प्रकार क्या होता है, बही खाता या पुस्त पालन कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि इसमें हम कुछ नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हैं और उसको रोज नियमित रूप से लिखते हैं, इसलिए ये कला हो जाता है। अर्थात पुस्त पालन कला और विज्ञान दोनों है। अगला पॉइंट देखते हैं वित्तीय सौदे। वित्तीय सौदे की विशेषता का अर्थ क्या हुआ बच्चों? इसमें क्या होता है, पुस्त पालन में आप जितने भी धन संबंधी लेन देन करते हैं, यानी अगर पैसा आया और गया है या उधार क्रय विक्रय किसी प्रकार का धन से संबंधित कोई कार्य किया गया है, उसका ही लेखा सिर्फ पुस्त पालन में किया जाता है, अन्यथा किसी प्रकार के लेखे नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्षेत्र। इसका पुस्त पालन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, क्योंकि इसको एक व्यक्ति, एक फर्म, एक संस्था, एक क्लब, कोई भी इसको अपने यहाँ अपनी स्थिति को जानने के लिए बना सकता है। ये किसी क्षेत्र के लिए ये प्रतिबंधित नहीं है कि आप एक व्यक्ति बना सकता है या नहीं बना सकता। जो भी व्यापार की दृष्टि से कार्य करते हैं वो सभी इसको बना सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है? लेन देन। पुस्त पालन में समस्त नगद और उधार लेन देनों का लेखा किया जाता है, अन्य किसी प्रकार का लेखा नहीं किया जाता, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। यानी लेन देन के बारे में यदि बात हो तो पुस्त पालन में समस्त नगद और उधार संबंधी लेन देनों का लेखा किया जाता है। फिर क्या है? निश्चित पुस्तकों का प्रयोग। इसको लेखा करने के लिए कोई आम पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके लिए विशेष प्रकार की पुस्तकें आती हैं जिसमें क्या करते हैं, इसका हम लेखा करते हैं। यानी कहने का क्या तात्पर्य है कि आपको यदि बही खाते में लेखा करना है तो विशेष पुस्तकों का आपको ज्ञान और रखना अनिवार्य
होता है। उद्देश्य, फिर देखते हैं उद्देश्य क्या है। बही खाता बनाने का या पुस्तक पालन बनाने का उद्देश्य क्या होता है? व्यापारी का उद्देश्य ये होता है बच्चों लाभ कमाना, और यदि वो लाभ कमाना चाहता है तो इसके बारे में उसको अपने व्यापार की स्थिति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसीलिए क्या करता है, वो खातों को बनाता है और उनसे अपने लाभ या हानि की स्थिति का और अपने व्यापार की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करता है। अब आगे के लेक्चर में हम इसके जो है उद्देश्य और लाभ व हानि पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।